हेलो एवरीवन, मैं डैटिसन रूपाली और आप देख रहे हैं न्यूज़ बस इंडिया। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड किडनी डे। किडनी जो हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका हम सभी को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने किडनी हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस आए। इसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विजय शंकर सर हैं। नमस्ते सर। और सर एनएमसीएच में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका क्लिनिक वेलनेस क्लिनिक बोरिंग रोड में है। और सर बहुत सारे हॉस्पिटल्स जैसे जगदीश मेमोरियल, रूबन हॉस्पिटल्स में विजिटिंग कंसल्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं किडनी से रिलेटेड बहुत बेसिक चीज़ें जो हम सभी को जानना चाहिए और जो हमारे दिमाग में अक्सर आता रहता है। इस साल का जो वर्ल्ड किडनी डे का थीम है वो है प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड सपोर्टिंग द वल्नरेबल्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी आपदा के लिए किडनी रोग के मरीजों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो मरीज, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। इन सभी को जिस तरह से कोविड ने हमें इतना परेशान किया तो ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि कोविड के समय में हम जानते हैं कि डायलिसिस कराने में बहुत ही दिक्कत होती थी, मरीजों को आने जाने की परेशानियां होती थी। तो ये सब से बचने के लिए इस थीम को इस बार लाया गया है ताकि इन मरीजों को हम आगे किसी भी आपदा के समय में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इससे हम अवेयर रहें। थैंक यू सर। कुछ सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। अक्सर कोई भी बीमारी जब होती है तो अक्सर सिम्टम्स आते हैं, है ना, जल्दी पता चल जाता है। बट किडनी एक ऐसी समस्या है जब थर्ड या फोर्थ स्टेज में पता चलता है। तो क्या क्या रिस्क, सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क हम जान सके कि क्या क्या रिस्क हैं जिससे हमें हैंडल करने की ज़रूरत थी पहले से ही। किडनी की बीमारियां बहुत चीज़ों से होती हैं। बहुत सारी बीमारियां जो है जो पता नहीं चलती है, इसलिए 30 साल के बाद हर एक जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल हैं उनको किडनी की जांच करानी चाहिए। पूरी बॉडी की जांच करानी चाहिए, स्पेशली किडनी का, क्योंकि ये पता नहीं चल पाता है। दूसरी चीज़ें, जो मरीज़ डायबिटिक से पीड़ित हैं, जो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, या किसी भी तरह से उनके घर में कोई भी किडनी की बीमारी से पीड़ित है पहले से, उनको हमेशा हर साल में एक बार किडनी की जांच करानी चाहिए। चाहे वो पेशाब में प्रोटीन की जांच हो या क्रिएटिनिन यूरिया की जांच हो, ये ज़रूर कराना चाहिए ताकि पता चल सके। अगर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो इनका समाधान बहुत आसान है, लेट स्टेज में पता चलने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं किडनी के, क्योंकि प्रीवेलेंस अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गया है। प्रीवेलेंस काफ़ी बढ़ गया है और एक स्टडी हुई थी जिसमें एटलीस्ट 7 to 8% लोगों को किडनी की बीमारी है। 16% मिला था, लेकिन उसमें स्टेज 1 और 2 बहुत ज़्यादा थे। जो स्टेज 3 से अगर काउंट करें तो 6 to 7% था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, स्टोन डिजीज़ है जो लंबे समय तक नहीं पता चलते हैं। चौथी बीमारियां हैं जो अब खाने पीने से लोगों को होती है, हाई सॉल्ट इंटेक से होता है। दर्द की दवाइयाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप रेगुलर लंबे समय तक ले रहे हैं तो एक किडनी खराब होने का कारण हो सकता है। ओवर द काउंटर ड्रग्स, अगर आप कुछ भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसे ले रही हैं जिनके बारे में साइड इफ़ेक्ट नहीं पता है, उनसे भी किडनी की बीमारियाँ होती हैं। और बहुत सारे कारण हैं जो पता नहीं चलते हैं लोगों को डे टू डे में, उससे किडनी की बीमारी हो सकती है। सर अगर स्क्रीनिंग कोई रेगुलर करवा रहा है तो अगर फर्स्ट स्टेज में पता चलता है तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? हाँ, अगर वो फर्स्ट स्टेज में पता चलता है तो बहुत हद तक रिवर्स हो सकता है और उसको हम लोग लंबे समय तक आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर रिवर्स नहीं भी हुआ तो उसको लंबे समय तक हम लोग आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन उसका कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेट स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड है और लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। एक परसेप्शन है, जो डायबिटिक होते हैं उनको हमेशा यही शुरू से ही लगता है कि डायबिटिक हो गए मतलब हमारा किडनी ज़रूरी है कि ख़राब होना ही है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो अगर डायबिटिक अगर कंट्रोल करते हैं उनको किडनी की बीमारी होने की संभावना कम होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जिन फैमिली में डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, शुगर से किडनी की बीमारियां हो रही हैं, उस फैमिली में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ ये सिर्फ 40% लोगों को ही किडनी ख़राब करता है। 60% डायबिटिक पेशेंट किडनी ख़राब नहीं होता है उनका। ओके। और सर जो लोग जिम जाते हैं उनमें बहुत जो यंगस्टर्स हैं उनमें थोड़ा डर होता है और
थोड़ी अवेयरनेस की कमी भी होती है। जैसा कि रिसेंट गाइडलाइंस है कि प्रोटीन का इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए, RDA जो है। लेकिन वो हमारे इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर ट्रेंड कोई एक्सपर्ट से बिना सलाह लिए जो मार्केट्स में अवेलेबल है या जो जिम गोयर्स लेते हैं, उनका क्या आप कैसे एडवाइस करते हैं कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए जो वे प्रोटीन स्पेशली जिम वाले लोग यूज करते हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि आप हाई प्रोटीन अगर डाइट लेते हैं तो किडनी पे इसका असर पड़ता है। अगर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और स्पेशली जिनका मसल मास ज़्यादा है उसमें क्रिएटिनिन बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनका क्रिएटिनिन 1.6 1.8 आ जाता है, और वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं या किसी तरह के सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। वैसे मरीजों को हम लोग सलाह देते हैं कि आप वर्कआउट कम करें और प्रोटीन डाइट जो है वो नॉर्मल करें, और एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो भी प्रोटीन यूरिया होने की समस्या होती है, पेशाब में प्रोटीन आने की समस्या आ सकती है। तो वैसे मरीजों को जिनको कि प्रोटीन आने लगता है उसको प्रोटीन कम खाना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें अगर आप जिम वर्कआउट कर रहे हैं, और बिना डॉक्टर या डाइटिशियन के सलाह के आप हाई प्रोटीन डाइट ना लें। और वाटर इनटेक, जैसे अभी क्या है कि लोगों का मैं देखती हूँ एडवाइस लोग करते हैं कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, जबकि पानी का रिक्वायरमेंट सभी का अलग अलग होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो क्या ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना भी किडनी को नुकसानदेह है, किडनी को नुकसान देता है? बहुत ज़्यादा पानी पीना किडनी को नुकसान नहीं देगा, लेकिन जो पेशेंट है वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनकी यूरिन बार बार होता है, तो उनको लगता है कि मुझे किडनी की बीमारी हो गई है। तो क्योंकि किडनी आप जितना पानी पियोगे किडनी उतना ही पेशाब बनाएगी, और कंसंट्रेशन एबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो अगर आप 10-12 लीटर पानी पी रहे हो तो इससे आपको नमक कम होने की संभावना हो सकती है, जो किडनी ज़्यादा नमक, पानी के साथ साथ नमक भी निकाल सकती है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए लिमिट में जितना आपको प्यास लगता है उतना ही पानी पिए। ज़बरदस्ती पानी पीने से किडनी ठीक नहीं होता है। नहीं, जैसे किसी का बाल झड़ता है तो लोग कहते हैं कि खूब पानी पियो, स्किन का प्रॉब्लम है तो खूब पानी पियो। तो पानी मतलब पानी एक एवरेज 3 से 4 या 5 लीटर तक मैक्सिमम पीना चाहिए, उससे ज़्यादा पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे ज़्यादा पीना है मतलब कि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। सर, अगर किसी को पथरी हो जाता है, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों में बच्चों में भी पथरी की समस्याएं बढ़ी है। बड़े तो बड़े, बट अब बच्चों में भी किडनी के ये जो स्टोन का ये है। स्टोन की जो समस्याएं हैं वो आपके किडनी किस तरह से आपके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है या सिक्रीट करती है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे किडनी ऐसे होते हैं जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं बट कैल्शियम को सिक्रीट नहीं कर पाते हैं, और किडनी के अंदर में ही कैल्शियम जमा होने लगता है या फास्फोरस जमा होने लगता है, यूरिक एसिड का स्टोन में यूरिक एसिड जमा होने लगती है। तो सबसे पहले तो खान पान की समस्याओं को हम लोग को ठीक करना होगा, जो नॉर्मल खान पान है वो करना होगा। इस कंडीशन में पानी आपको नॉर्मल मात्रा में या थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। नमक कम लेना चाहिए, नमक बहुत ज़्यादा लेने से भी स्टोन की समस्याएं होती है। दूध की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml या 500 ml तक लेना होता है, दूध प्रोडक्ट्स कम लेना होता है। तो किसी को भी अगर एक बार स्टोन हो गया तो ये सब प्रिकॉशन लेना होता है, या फैमिली में है रीनल स्टोन तो उनको ये सब प्रिकॉशन लेना होगा। सर, जो स्टोन के केसेस होते हैं वो एक बार स्टोन निकल जाने के बाद दोबारा रिकरेंट भी होता है? हाँ, रिकरेंट होता है उनमें जिसमें किडनी की अंदर में प्रॉब्लम होगा। अगर वो किडनी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उनको रिकरेंट स्टोन होता है। लेकिन अगर आप अपने खान पान में अगर आप चेंज करेंगे तो समस्याएं कम हो सकती हैं। सर, क्या आपकी तरफ से क्या ऐसा मतलब लोगों को ऐसा क्या मैसेज है जिससे कि कुछ टिप्स मिला ये कंक्लूड करके कि आप ये करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खराब होने से रोक सकते हैं? एज ए डॉक्टर सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि डायबिटिक बहुत ही कॉमन है। तो वैसे मरीज जो डायबिटिक शुरुआती दौर में पता चलता है वो हमेशा अपनी किडनी की जाँच कराएँ, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ही कंट्रोल रखें, नमक कम खाएं, दवाइयाँ रेगुलर लें और साल में एक बार जांच जरूर कराएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ओल्ड एज फीमेल हैं जो दर्द की दवाइयाँ ओवर द काउंटर ले लेती हैं, दुकान से खरीद के ले आती हैं,
वो नहीं करें। और अगर आप दर्द की दवा बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका डेफिनेट है कि आपका किडनी खराब होगा। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि वो चीज़ नहीं करें। पानी की मात्रा नॉर्मल लें, नमक कम से कम लें। नमक 5 ग्राम नमक से ज़्यादा नॉर्मल आदमी को भी नहीं लेना होता है। दूध की मात्रा आप 300 ml से 500 ml तक ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें, जो तो डायबिटीज़ के उसमें या हाइपरटेंशन में शामिल ही है। ऐसे भी वजन को कम करें। ओबेसिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किडनी खराब करती है। उसको मैं मिस कर गया। तो आपको एक सवाल रह गया है, मैं मिस कर गई थी, क्या स्मोकिंग किडनी से है? और स्मोकिंग स्ट्रेस को लोग स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं, बट इससे स्ट्रेस जो है वो ब्लड वेसल्स पे पड़ता है। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं और हाइपरटेंशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है स्मोकिंग करने से, या हार्ट के खतरा ज़्यादा होता है। और अगर एक बार आपको हाइपरटेंशन हो गया तो किडनी की बीमारी तो आपको आनी ही आनी है, चाहे वो आपको 5 साल में आए या अगले 10 साल में आए। तो ये ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग नहीं करें, क्योंकि सर आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, आप समय निकाल कर यहाँ आए, थैंक यू सो मच। सो इस वर्ल्ड किडनी डे हम लोग खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अपने किडनी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है उस तरह से किडनी को भी ज़्यादा केयर चाहिए। जैसे हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, किडनी को भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।